आप सबको जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा बताऊंगी कि हमें क्या है परमेश्वर पे भरोसा रखना। हर एक बात के लिए हमारे जीवन में कोई भी बात घट रही है, कुछ भी हो रहा है, किसी प्रकार की चिंता है, परेशानी है, कोई दुख में पड़ा है, कोई बीमारी में पड़ा है, कोई नशे में पड़ा है, या कोई भी परिस्थिति है हमारे जीवन में, परमेश्वर एक ही बात कहता है कि हमें क्या है कि अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। और जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे, उसका वायदा है कि वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करके देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है लूका 12 है, 12 का कहता है, 22 वचन कहता है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की हम क्या पहनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें ये भी कह दिया है कि हमें इस चीज़ की चिंता नहीं करना है कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। इसके बाद तो कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे बड़ी चिंता यही होता है कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि संपूर्ण रूप से हमें उस पर भरोसा रखना है। कह रहा है ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। भोजन से बढ़कर परमेश्वर ने क्या बताया कि हमारा प्राण है, और वस्त्र से बढ़कर हमारा शरीर है। मतलब परमेश्वर हमारे प्राण की भी रक्षा करने का वायदा करता है और हमारे शरीर की भी रक्षा करने का वायदा करता है। कह रहा कौओं पर ध्यान दो, न वे बोते हैं, न काटते हैं, न उनके भंडार और न खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। हालेलुया। कह रहा कौओं को देखो, पक्षियों को देखो, उनका कोई भंडार नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि वो रात को खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, और सुबह उठकर उन्हें खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, मैं उनका ध्यान रखता हूँ। तो वो कह रहा है कि कौओं से बढ़ के हमें वो मतलब मानता है, हमसे प्यार करता है, क्योंकि वचन कह रहा है तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। जिन पक्षियों को परमेश्वर ने हाथों से, जिन पक्षियों को परमेश्वर ने मुंह से बोला और हो गया, लेकिन हमें तो उसने अपने हाथों से रचा। तो क्या वो हमसे यही कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए चिंता करूँगा, मैं तुम्हारे लिए सारे काम को पूरा करूँगा। लेकिन उसने कुछ हमें काम बोला है, वो लास्ट में मैं बताऊँगी, उसको हमें करना। हालेलुया। कह रहा तुम में से कौन ऐसा है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। क्योंकि यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। परमेश्वर हमें बोल रहा है हमें चिंता नहीं करना किसी भी बात की। क्यों कह रहा है जब तुम अपने जो आयु है अपनी उसे घटा नहीं सकते, उसे बढ़ा नहीं सकते, किसी बात की तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, तुम्हें चिंता नहीं करना। लेकिन तुम्हें एक काम करना है, क्या करना है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है। और जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करके देता है। हालेलुया। कह रहे यहाँ पे इसलिए यदि तुम सबसे छोटा का 27 वचन कह रहा, शोषणों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न परिश्रम करते हैं न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। मतलब क्या है, परमेश्वर बोल रहा है कि मतलब ये जो पूरी सृष्टि रची गई है, इस पूरी सृष्टि के यदि हम पहाड़ों को देखें, हम नदियों को देखें, हम पक्षियों को देखें, और हम देखें घास को देखें, शोषण के कह रहे हैं कि शोषण के पेड़ों को देखो, वो सृष्टि में बहुत छोटे छोटे ऐसे फूल होते हैं, वो कितने प्यारे होते हैं ना, अलग अलग कलर के होते हैं। मतलब परमेश्वर ने इस सृष्टि को इतनी अच्छी तरह सजा रखा है, और सबके लिए वो काम करता है, सबके लिए वो आहार देता है। तो वो कह रहा है तुम तो इंसानों से बढ़कर। मेन क्या है कि परमेश्वर कह रहा है कि तुम मुझ पे भरोसा रखो और तुम किसी बात की चिंता ना करो। यदि आपके जीवन में जो कोई इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत परेशानी है, आप बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं, तो परमेश्वर आपको बोल रहा है कि आप चिंता ना करें, आप परेशान ना होएं। चिंता करके आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन यदि आप परमेश्वर पे भरोसा रखोगे, उसके वचनों से प्रार्थना करोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया।
कह रहा इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, वह तुम्हें क्यों न पहनाएगा। जो चिंता करते हैं ना, चिंता करने वालों के लिए परमेश्वर ने अल्पविश्वासी बोला है। इसका क्या मतलब है कि यदि हम परमेश्वर को कोई प्रार्थना विषय दे देते हैं और देने के बाद हम प्रार्थना कर लेते हैं, अब हम उठ जाते हैं, लेकिन हम उसको चिंता कर रहे हैं कि हमने प्रार्थना किया, हमने परमेश्वर से किया, कैसे होगा कैसे होगा, तो हम परमेश्वर को भार देते हैं और फिर वापस ले लेते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर अल्पविश्वासी कह रहा है। इसलिए हमें अल्पविश्वासी नहीं बनना है, लेकिन हमें परमेश्वर पे संपूर्ण रूप से भरोसा रखना है। हालेलुया। यहाँ पे कह रहा तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाओगे क्या पियोगे, और न संदेह करो, क्योंकि संसार की मतलब क्या कह रहे हैं कि हमें इस बात की खोज में नहीं रहना है कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और लेकिन क्या करना, हमें संदेह भी नहीं करना। जब हम अपने परमेश्वर पे संदेह नहीं करेंगे, हम उसे प्रार्थना करेंगे, तो हमारा परमेश्वर सुनेगा और हमें उत्तर देगा। कह रहे क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। मतलब हमारे पिता से कुछ छुपा नहीं है। जैसे एक माता जानती है कि हमें अपने बच्चों के लिए क्या करना है, एक पिता जानता है हमें अपने बच्चों के लिए क्या करना है, ऐसे ही हमारा परमेश्वर है। वो जानता है कि हमारे लिए क्या करना है, हमारी क्या ज़रूरतें हैं। इसलिए लेकिन हमें एक काम करना है, कह रहा परंतु उसके राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मेन चीज़ वो क्या करना है कि हमें बस परमेश्वर के चरणों में रहना है, उसे प्रार्थना करनी है और उसको उसकी खोज करनी है, अपने परमेश्वर की बात को मानना है, संपूर्ण भरोसा रखना है, तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। तो हमने क्या सीखा कि हमें परमेश्वर कह रहा है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें बस एक काम करना है कि तुम्हें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। हालेलुया। वो बार बार एक बात पे जोर दे रहा है कि तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, अपनी किसी भी बात के लिए चिंता मत करो। और जो चिंता करते हैं उनको परमेश्वर ने अल्पविश्वासी बोला है। परमेश्वर ने बता दिया है कि मैंने इस पूरी सृष्टि के लिए सब कुछ किया, तो मैं तुम्हारे लिए उन सब से बढ़कर करूँगा। यदि कोई चिंता में है, परेशानी में है, तो वो एक ही काम करे कि वो परमेश्वर के चरणों में आ जाए, परमेश्वर से प्रार्थना करे, परमेश्वर उसके लिए सारी बातों को पूरा करने का वायदा करे। हालेलुया। वो कह रहा है कि बस उसके धर्म और राज्य की खोज करते रहो, सारी चीज़ें जो हमारे पीछे आएंगी। हम अन्य लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए परमेश्वर कह रहा है हमें चिंता नहीं करनी। यदि कोई इस वीडियो को देख रहा है और आपके जीवन में बहुत चिंता है, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर के ऊपर अपनी सारी चिंता दे दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अपना बोझ मुझ पे डाल दे, अपनी सारी चिंता मुझ पे डाल दे, मैं अपने आप दे दूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे, आपकी चिंता को वो दूर करे, आपके जीवन में जो परेशानी है उसको दूर करे, और परमेश्वर आपको बहुत आशीषों से भरे। आप सभी को